तो आप देखेंगे यहां पर जो बड़ा कमाल हुआ है वो ये कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा वोट काटकर अपने वोट बैंक में डाल लिया है। सबसे ज्यादा नुकसान असल में कांग्रेस पार्टी का हुआ है। कांग्रेस पार्टी तो साफ हो गई। 2017 के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर लगभग 26% था, यानी इस हिसाब से उसमें 16% की वृद्धि हुई है, और 16% की वृद्धि कम नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है। दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार के मुकाबले बीजेपी के वोट इस बार कम नहीं हुए, बल्कि बीजेपी के वोट भी बढ़े हैं। 2017 के एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 36% वोट मिले थे, लेकिन इस बार उसे 40% वोट मिले लगभग, और उसका वोट शेयर 3% तक बढ़ा है। किसी भी चुनाव में जब सत्तारूढ़ पार्टी का वोट शेयर 2% से ज्यादा बढ़ता है तो उसकी जीत की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि 15 साल से बीजेपी एमसीडी में सत्ता में थी, इसलिए 15 साल के बाद लोगों में भी एक थकावट आ जाती है, और उम्मीद यह की जा रही थी कि इस बार बीजेपी बहुत आसानी से हार जाएगी आम आदमी पार्टी के सामने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा हुआ नहीं, इसकी बड़ी वजह है कांग्रेस पार्टी। असल में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का जो थोड़ा बहुत वोट शेयर रह गया था, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त सेंध लगा दी, यानी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोटों को इस बार लूट लिया है। कांग्रेस के वोट बैंक पर बहुत बड़ा डाका डाला है। दिल्ली में तो डाला ही है, कल आपको गुजरात में भी पता चलेगा कि गुजरात में कांग्रेस के वोट बैंक में कितना बड़ा डाका आम आदमी पार्टी ने डाला है। उस बैंक को भी आम आदमी पार्टी ने लूट लिया है। लेकिन पहले देखिए कि दिल्ली में कांग्रेस का बैंक कैसे लूटा है। इस बार कांग्रेस को दिल्ली में 11.5% वोट मिले हैं सिर्फ, जबकि पिछली बार उसे 21% वोट मिले थे। यानी इस हिसाब से कांग्रेस को सीधे तौर पर लगभग 10% वोटों का नुकसान हुआ, और ये वोट आम आदमी पार्टी के जेब में सीधे चले गए हैं। हालांकि दिल्ली के अलावा पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी बिल्कुल यही कर चुकी है, और उसकी नजर कांग्रेस के वोट शेयर पर है, कांग्रेस के वोट पर है, जो धीरे धीरे हर राज्य में अब ऐसे ही घटता जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है वो ये है कि पहले चरण में वो सिर्फ कांग्रेस के वोट काटेगी, और हर राज्य में वो अपनी छवि ऐसी बनाएगी कि लोगों को जब भी बदलाव करना हो, जब भी बीजेपी को हटाना हो, तो लोग कांग्रेस के बारे में नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के बारे में सोचें, और जो उसने धीरे धीरे कई राज्यों में कर लिया है। इसके अलावा पहले दिल्ली में मायावती की बीएसपी को भी अच्छे खासे वोट मिला करते थे। 2017 के एमसीडी चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर लगभग 5% था, लेकिन इस बार यह घटकर 2% से भी कम रह गया। यानी ये 3% वोट या तो आम आदमी पार्टी के पास चले गए या फिर बीजेपी के पास चले गए, और शायद इसी वजह से बीजेपी अच्छे प्रदर्शन के बावजूद आम आदमी पार्टी से इन चुनावों में हार गई। बीजेपी चुनाव तो अच्छा लड़ी, लेकिन आखिरी मैच में, आखिरी ओवर में हार गई, और हार ही होती है, जीत ही होती है, चाहे 1 बॉल से जीतें या 10 बॉल से जीतें, चाहे 1 विकेट से जीतें, चाहे 10 विकेट से जीतें। और सच्चाई यह है कि केजरीवाल ने बीजेपी को आज दिल्ली में हरा दिया है। हालांकि आज यहां आपको दिल्ली में वोटिंग का पैटर्न भी समझना चाहिए, और ये सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए राजनीति का एक बड़ा दिलचस्प एक लेसन रहेगा, क्योंकि दिल्ली एक बहुत अच्छी केस स्टडी है राजनीति को समझने के लिए। जैसे 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 18% वोट मिले थे, सिर्फ 18%। लेकिन जब 2020 में अगले ही साल विधानसभा चुनाव हुए, तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 18% से बढ़कर 53% तक चला गया, और उसने दिल्ली की 70 में से 62 सीटें जीत ली थी। इसी तरह बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 57% वोट मिले, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसका वोट शेयर घटकर 38% रह गया। यानी अगर आप देखें तो दिल्ली में वोटिंग का जो पैटर्न है वो चुनाव के हिसाब से बदलता जाता है। अगर चुनाव देश की सरकार चुनने का होता है, प्रधानमंत्री चुनने का होता है, तो दिल्ली के लोग नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं, और जब चुनाव मुख्यमंत्री चुनने का होता है तो यही लोग जो मोदी को वोट देकर आए हैं लोकसभा में, वो अरविंद केजरीवाल को अपना वोट देते हैं। और एमसीडी में वोटिंग का यही पैटर्न बिल्कुल बदल जाता है। यानी जो दिल्ली के लोग हैं उन्हें केंद्र में मोदी चाहिए, लेकिन राज्य में उन्हें केजरीवाल चाहिए। उन्हें राष्ट्रवाद भी अच्छा लगता है, उन्हें हिंदुत्व भी अच्छा लगता है, उन्हें मजबूत भारत की छवि भी अच्छी लगती है,
उन्हें वेलफेयर स्कीम्स भी अच्छी लगती हैं, लेकिन उन्हें मुफ्त की राजनीति और भी अच्छी लगती है। उन्हें राष्ट्रवाद भी चाहिए, हिंदुत्व भी चाहिए, लेकिन साथ ही मुफ्त बिजली पानी भी चाहिए, साथ ही सारे बिलों से माफी भी चाहिए। उन्हें सब कुछ चाहिए। और दिल्ली का जो वोटर है, यह असल में बाकी देश की जनता के लिए एक केस स्टडी है। तो अब आप समझ लीजिए, दिल्ली की जो जनता है वो जागरूक जनता है, उसे सब कुछ चाहिए।